बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल टाइम स्टॉक मॉनिटरिंग या फिर उसकी सेल्स क्वांटिटी या अमाउंट या फिर किसी कस्टमर्स को अगर हम लोन अप्रूव कर रहे हैं या फिर क्रेडिट पे कुछ दे रहे हैं तो उनका अलग अलग कंपनी या कस्टमर के रिकॉर्ड को वॉच विंडो से कैसे हम कंटिन्यू हर शीट में देख सकते हैं टोटल। तो ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो बड़ी हेल्पफुल आज का टॉपिक रहेगा ये आपके लिए। रियल टाइम मॉनिटरिंग अगर हमें करनी हो टोटल अमाउंट की ईच शीट्स की, तो वो किस तरह से कंटिन्यू हर शीट पे हम देख सकते हैं वॉच विंडो से, ये आज मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ है हमारे पास, डिफरेंट शीट्स हैं। अब अगर हम डिफरेंट शीट पे डिफरेंट कैटेगरीज के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, अब जैसे हाउस होल्ड है, कुछ आइटम के ऊपर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर करी है। आपका जो भी डाटा होगा आप उसमें ईजिली इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर स्टेशनरी, ग्रॉसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है जी। किचन वेयर, ऑफिस इक्विपमेंट, बेबी प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाईज। और फिर उसके बाद एक शीट मैंने ऐड करी हुई है और यहाँ पर इस शीट पे मैंने इन सब शीट्स के नाम को ऐड करा है और उनका टोटल किया हुआ है। शीट ऐड के लिए प्लस क्लिक और शीट पे डबल क्लिक, रीनेम। इसको मैं नाम दे देता हूँ टोटल। और यहाँ जो हमारी शीट्स के नेम है वो अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हर शीट्स की एंट्री जो मुझे देखनी है टोटल वो मेरे बी कॉलम में, तो मैंने यहाँ पे इक्वल सम लगाया है। ये फर्स्ट एक फार्मूला मैं समझा रहा हूँ आपको, फिर हर इसके लिए शीट के लिए फार्मूला लगाना है। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, हाउस होल्ड शीट में गए। अब जैसे मैं यहाँ से इसको डिलीट करके समझा देता हूँ, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। और फिर आपकी जो फर्स्ट शीट होगी यानी जिसका लिए आप फार्मूला लगा रहे हैं हाउस होल्ड, उसमें क्लिक, ऑल हेडिंग के पास से सिलेक्ट, ये पूरा बी कॉलम एंटायर रेंज आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब जैसे इंटर करेंगे देखें डबल क्लिक, ये फार्मूला अप्लाई हो गया। हाउस होल्ड का टोटल ये। इसी तरह स्टेशनरी होगी, स्टेशनरी का टोटल आ गया। तो कंटिन्यू आपको इस तरह से सबके टोटल मिल जाएंगे। अब इसको अगर आपने डायनेमिक बनाना है तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर इनडायरेक्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए डबल क्लिक, इस रेफरेंस को हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कोड, इन्वर्टेड कॉमा, एंड परसेंट, और एंड परसेंट के साथ सेल क्लिक, शीट नेम जिस सेल में आ रहा है वो, फिर एंड परसेंट, फिर इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कोड, एक्सक्लेमेशन साइन, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगेगा और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे क्लोज, इनडायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अच्छा, यहाँ पे ये वाला इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, सिर्फ एक्सक्लेमेशन और फिर उसके साथ इन्वर्टेड कॉमा बंद, एंटर। डबल क्लिक, एडिट, और हाउस होल्ड शीट नेम हटाना है क्योंकि डायनेमिक हम यहाँ से कर रहे हैं इसको, तो ये नेम जो लिखा हुआ आ रहा था फार्मूले में मैंने सेलेक्ट करी थी शीट, वो हटा देंगे। अब एंटर और ड्रैग। इसमें आपका बस एक दफ़ा आपको जितनी शीट्स होंगी इनडायरेक्ट के साथ सबका सम उठाना है बस। उसके साथ आपका टोटल अपडेट भी होता रहेगा। अगर उन शीट्स में जाके, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे पेड सप्लाई 4230 आ रही है, पेड सप्लाई में मैंने कुछ और अगर एंट्री कर दी यहाँ पे, पेट वॉकर 400, तो इसमें हमारे पास टोटल में देखें 468 टोटल अपडेट हो गया। और ऑल का टोटल करना है तो यहाँ पर हम इक्वल ऑल्टर इक्वल टोटल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ऑल का टोटल। अब वॉच विंडो हमारी किस तरह से हेल्प करती है, अब जैसे अब इसी तरह से हमें डिफरेंट शीट्स पे जाके डाटा एंट्री करनी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सामने हमें टोटल भी पता चले, क्योंकि अब जब शीट क्लिक होगी तो वो टोटल हमें उसी शीट पे मिलेगा। और हम ये चाह रहे हैं कंटिन्यू टाइपिंग करते हुए टोटल शीट का व्यू हमें हर शीट पे मिलता रहे। तो इसके लिए डाटा में यहाँ पर आप फार्मूलाज में यहाँ पर आपको वॉच विंडो मिलेगी। इसमें आपको करना है ऐड वॉच। अब हमें किस पे टोटल देखना है, टोटल शीट पे, तो टोटल पे क्लिक होगा आपका। अगर आपको सिर्फ टोटल चाहिए कि ऑल आइटम का डिफरेंट शीट से जो टोटल है उनका सबका सम आना चाहिए, तो सिर्फ आपने टोटल वाले सेल पे क्लिक करना है। इस तरह से दोनों को सिलेक्ट कर लें और फार्मूला में वॉच विंडो में जाकर यहाँ से ऐड वॉच
अब देखें रेंज आ गई टोटल के साथ ये लिखी हुई, और ऐड। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ देखें सेल और रेफरेंस और उसका टोटल आ गया हमारे पास, और कौन सी सेल को रेफरेंस में यूज़ किया हुआ है ये यहाँ पे उसका रेफरेंस भी आ रहा है। एक तो ये तरीका है। अब अगर सिर्फ टोटल चाहिए तो सिर्फ टोटल भी क्लिक कर सकते हैं, वॉच विंडो में जाएंगे। अब यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, जो भी वॉच कर रहे हैं आप उसको डिलीट कर लें आराम से। ऐड वॉच में जाके आप सिर्फ ये वाली टोटल वैल्यू आ रही है, ऐड पे क्लिक, तो ये इस तरह से आ जाएगी आपके पास। बुक का नाम इन्वेंट्री है, शीट हमारी टोटल है, B11 सेल है, और ये यहाँ पर वैल्यू आ रही है टोटल की, सम हुआ हुआ है। अब जैसे हम शीट मूव करेंगे, अब मैं इस शीट पे गया, इस शीट पे गया, इस शीट पे गया, तो हर शीट्स का टोटल जब हम एंट्री करेंगे तो हमें ग्रैंड टोटल पता चलता रहेगा कितना हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ प्रोजेक्टर की वैल्यू को 40,000 कर देता हूँ या चेंज कर देता हूँ कम या ज़्यादा, तो अब देखें 19 हो गया यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक हर शीट के ऊपर जैसी एंट्री करते रहेंगे उसका व्यू करके आप यहाँ चेक कर सकते हैं एंट्री करने के बाद टोटल का। अब इसी तरह अगर लार्ज डाटा है तो आप एंड ऑफ रॉ का टोटल भी सामने रख सकते हैं वॉच विंडो से, इस तरह की कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि हम जो एंट्रीज कर रहे हैं उसका डेटा के अंदर इन्वेंट्री रिकॉर्ड क्या आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हैं, इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा करें। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इसको नहीं देखना, मैंने डिलीट वॉच करा, अब मैं चाह रहा हूँ हर शीट्स के टोटल अमाउंट को व्यू करूँ। यानी अगर कोई कस्टमर हमसे क्रेडिट पे कुछ परचेज़ कर रहा है तो उसकी कितनी अमाउंट की एंट्रीज़ हो चुकी हैं पेमेंट्स, यानी उससे करनी है। अगर हमारी लिमिट होगी तो हमें इस तरह देखने में हेल्प होगी कि हमें कितना स्टॉक अलाउ करना है और कहाँ तक देनी है अमाउंट, यानी जहाँ तक उनका मैक्सिमम टारगेट जाएगा वहाँ तक हम स्टॉप करेंगे। तो इस लार्ज डाटा को आप इस तरह से पूरा सिलेक्ट करें, ओके करें, तो हर कस्टमर के कैटेगरी के साथ उसके नीचे टोटल भी आप देख सकते हैं कि उसका कितना अमाउंट हो चुका है अभी तक। ये देखें यहाँ पे। अब जैसी एंट्री करेंगे यहाँ पे आप आराम से उसको चेक कर सकते हैं कि हाउस होल्ड का इतना टोटल हुआ है, स्टेशनरी का, ग्रोसरी का, ये XYZ किसी भी डाटा पे आप जिस पे एग्जाम्पल यूज़ करेंगे उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। इसमें प्लस ऑप्शन आपके पास ये भी होगा कि आपको कोई कॉलम स्किप रखना है, यानी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो डिलीट तो हम नहीं कर सकते इसमें से, क्योंकि ये फुल व्यू दिखा रहा होता है डिफ़ॉल्ट। आप इसमें ये काम कर सकते हैं कि उसको आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। जिस कॉलम को आप चाह रहे हैं कि वो विजिबल नहीं हो, सिर्फ आपको टोटल देखना हो, तो आप इस तरह से उसको विथ की मदद से, जैसे नॉर्मल कॉलम विथ को एडजस्ट करते हैं, इसी तरह आप इसके अंदर भी अगर आप चेक करें, यहाँ पर माउस पॉइंटर को लाएंगे तो इस तरह कॉलम वाला कर्सर शो होगा आपके पास। इसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड बढ़ाकर डिटेल चेक कर सकते हैं। वर्कबुक का नाम भी आ रहा है इसमें, और शीट्स का नाम टोटल जो है वो आ रहा है। अगर आपको इसमें नहीं रहेगी तो इस तरह से आप इसको स्किप रख कर अपना जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं चेक, यानी जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लगे वो आप हटा सकते हैं। तो ये आप इस तरह से भी रख सकते हैं। प्लस अगर आप चाह रहे हैं कि ये अब इस तरह से हम अगर किसी शीट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये साथ साथ नज़र आ रहा है, हो सकता है किसी शीट पे डाटा ज़्यादा हो, तो हम इसको जहाँ फार्मूला बार होती है वहाँ पर सेट भी कर सकते हैं। सेट करने के लिए यहाँ से आपको क्लिक करना है वॉच विंडो के पास से, और सिंपल यहाँ जाकर आपने क्लिक को रिलीज़ करना है अपने, बस इस जगह पे जाके क्लिक, जैसे ही माउस अभी मैंने छोड़ा भी नहीं है क्लिक, यहाँ पे आके ये एडजस्ट हो रहा है। इसका बेनिफिट ये होगा, इसको आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं यहाँ से चेक करने के लिए। अगर फार्मूला बार आपको शो नहीं करनी, डबल क्लिक से हाइड कर सकते हैं आप। सिर्फ वॉच विंडो को ऑन करके आप टोटल वगैरह को सामने चेक कर सकते हैं अपने इस तरह से। ये तो खैर मैंने ज़्यादा शीट्स का रखा है, अगर कम शीट्स होंगी तो बस इतनी इतनी आप इसको रीसाइजिंग में भी अपनी यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्क्रॉल का ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है, तो किसका कितना टोटल है वो आप इजीली देख सकते हैं। और ये मैंने बताया आपको, अगर यहाँ से दोबारा क्लियर करना है, यहाँ से आप पकड़ के यहाँ पे क्लिक करेंगे ये नॉर्मल हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे मेन्यू में, कहीं भी आपके मेन्यू वापस आ जाएंगे। और अगर इसमें आपको ये ऑल डिटेल चाहिए तो आप डिटेल चेक कर सकते हैं, वरना तो सिर्फ अपने टोटल को देखना है तो फिर बस सिंपली टोटल वाली वैल्यू को रख कर आप ओके करें और यहाँ पे इसको सेट कर लें। तो जितनी भी जिस शीट पे आपकी डाटा एंट्री होती रहेगी, जो अमाउंट आप एंट्री कर रहे हैं उसका टोटल देखें यहाँ पे अपडेट होता रहेगा, तो आपका एक आइडिया हो जाएगा कि कितना अमाउंट अभी हो चुका है हमारे पास। इस तरह से आप टोटल हर शीट में चेक कर सकते हैं। किसी भी शीट में जाना है, यहाँ से आपने गए डाटा एंट्री करी अपनी, यहाँ वॉच विंडो में टोटल आ रहा है उसका।
तो इस वीडियो में इतना ही करता हूँ, वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।